प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, इनको छोड़कर संसार के नाम रूप में भोगों में आसक्त हो रहा है। ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि देखे सुर सबही, सूरदास भगवंत भजन बिनु सुख तिहु लोक नहीं, मन तो सो कोटिक बार कही। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, बड़े बड़े दैवी शक्ति संपन्न ईश्वर कोटि के महात्मा निरंतर हरि का भजन करते हैं। तुझे समझा रहा हूं, मैंने सब देखा है। कौन कह रहे हैं? अंतर्दृष्टि प्राप्त श्री सूरदास जी महाराज। अब मान ले बिना प्रभु के भजन के तीनों लोकों में भटकता घूमेगा, नाना प्रकार की योनियों में, लेकिन तुझे सुख नहीं मिलेगा। ये ऊट पटांग करने वाला मन समझाने से नहीं समझ रहा, और हमारा जन्म नष्ट होता चला जा रहा है। धोखे ही धोखे डहकायो। इस मन ने मुझे बार बार सलाह दी, ये भोग लो तो सुखी हो जाओगे, इतना पैसा आ जाए तो सुखी हो जाओगे, ये पद मिल जाए तो सुखी हो जाओगे, ये व्यक्ति मर जाए तो सुखी हो जाओगे। बहुत छलिया है, धोखे ही धोखे। अब वृद्धावस्था आ गई, जो जो संग्रह किया, जो जो हमने एकत्रित किया, उसके भोगने की सामर्थ्य नहीं रह गई, और भोग वासना और प्रबल हो गई। और जिस कार्य के लिए आए थे कि भजन करके भगवत प्राप्ति करे, वो तो किया नहीं, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। ये भूल जाओ कि सब काम करने के बाद बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नहीं होगा। अभ्यास जीवन में जिसका नहीं होता भजन का, उसका बुढ़ापे में भजन नहीं होता। धोखे ही धोखे डहकायो। हमको तो बहुत भुलावे में डालकर मन ने धोखे ही धोखे में पूरा जीवन नष्ट कर दिया। सूरदास जी महाराज कहे, समुझ न परी विषय रस गीध्यो, हरि हीरा घर मांझ गवायो। अरे मेरे हृदय में हरिजू विराजमान, और उनसे विमुख होकर विषय भोगों में जन्म। ऐसा भी हो रहा है। वृद्धावस्था है, जहां नाम जप करना चाहिए विषयों का राग त्याग कर, वहां पैसे के बल से फिर विषयों में सुख भोगने की लालसा। क्या होगा? अरे भाई, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, नहीं कुछ खोज पाए सुख, अब फिर वही समय बर्बाद कर रहे हो। अब तो चेत जाओ। पर नहीं, ये मन ऐसा धोखेबाज है, और इससे इतनी घनिष्ठ मित्रता है, मन जो कहेगा वही करेगा। नहीं, हमारा मन नहीं मानता। सच्ची मानिए, एक बार मन से थोड़ा हट कर देखिए। कह रहे तुम्हारी दुर्दशा ऐसी है, ज्यों कुरंग जल देख यवन को प्यास न गई, चहुं दिस सिधायो। जन्म जन्म बहु कर्म किए हैं, तिनमें आपुन आप बंधायो। कई बार ये उदाहरण दे चुके हैं। जिस समय प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है, ये दृश्य देखा है, और वो गंगा जी की रेती पर ऐसे पड़ता है, ऐसा लगता है निर्मल जल भरा हुआ है। कई बार भ्रम हो जाता है कि इधर तो जल भरा हुआ है, आगे दूर दिखाई दे रहा है, किधर से निकले। जब वहां गए, एक बूंद पानी नहीं। ज्यों कुरंग जल देख अवन को, प्यास न गई चहुं दिस सिधायो। वो दौड़ता है, दूर दूर जल दिखाई देता है प्यास बुझाने के लिए, लेकिन प्यास नहीं बुझती क्योंकि जल है नहीं। ऐसे ही हम दौड़ते हैं अपने मन को साथ लेकर, इस शरीर को भोगे, इस शरीर को भोग ले, इस वस्तु को भोग ले, ऐसा ऐसा कर ले, सुखी हो जाएंगे। पूरा जीवन हो गया, प्यास नहीं बुझी। अरे होश में जन्म जन्म बहु कर्म किए हैं। ये जो करके भोग करके सुख पाना चाहते हो, बोले ये जन्म जन्म पहले कर चुके हो, अब भी वही कर रहे हो। आपुन आप बंधायो, तो अपने आप को बंधन में डालता जा रहा है। कैसे तुझे सुख मिलेगा? श्री सूरदास जी कह रहे, क्यों अपना जन्म गंवा दे रहे हो? भजे न चरण कमल यदुपति के, रहो बिलोकत छाई, जन्म गंवायो उआ बाई। उआ बाई, ऊट पटांग के कर्म करते हुए, ऊट पटांग के भोग भोगते हुए पूरा ये मनुष्य जन्म गंवा दिया। ये धन, ये तुम्हारा जोबन मद, एणो एड़ो, ताकत नारी पर आई, या परस्पर आकर्षण,
लालच क्षुब्ध स्वान जूठन जो सो हाथ नाई। देख इतना समय तेरे को व्यतीत हो गया ये गंदा आचरण करते हुए, कुछ हाथ आया, कुछ मिला? हां, क्या? और वासना प्रबल हो गई और हमारे अंदर जलन पैदा हो गई। सोचा था कि अगर हम अमुक अमुक भोग भोग लेंगे तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन जितना उन भोगों में और आग पैदा हो गई और इच्छा पैदा हो गई, तो कह रहे अब मूढ़ता छोड़ दो। सूरदास प्रभु छाणी सुधारस, विषय परम विष खाई। ये जो विषय विष खा रहे हो इसको छोड़ दो और अमृत पान करो। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे त्राहर अहर निशम प्रमत्त हृदय वृंदाटवी मावस। आ जाओ वृंदावन धाम, आने मात्र से तुम्हारे हृदय पवित्र हो जाएगा। और सत्संग यदि आपको प्राप्त हो गया तो विशेष कृपा। और सत्संग में यदि शब्द आपको प्राप्त हो गए, सुनते तो सब हैं, शब्द किसी किसी को पकड़ में आते हैं, अगर शब्द पकड़ लिए तो पक्का वो आपको चढ़ा देंगे ऐसी ऊंचाई पर जहां ना दुर्व्यसन है, ना दुर्व्यवहार है, ना दुर्विचार है। परमानंद का अनुभव करा देंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं कि तुम केवल यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। बहुत सुंदर बात है। यज्ञ किसे कहते हैं? कर्तव्य कर्म को यज्ञ कहते हैं। जिस समय आपको जो कर्तव्य सामने आया है वो आपके लिए यज्ञ है। यज्ञ शब्द केवल आहुति से ही नहीं है। यहां कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो यज्ञ शब्द उच्चारण किया गया है वो कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द से यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, हवन करना, तीर्थयाटन करना, व्रत करना, शास्त्र स्वाध्याय वेदाध्ययन करना, शारीरिक व्यवहार में किसी को दुख ना देना, परमार्थिक व्यवहार में निरंतर रहना, विचार में, ये यज्ञ है। कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, किसानी सब यज्ञ है। समझो, यज्ञ का मतलब केवल स्वाहा बोलना ही नहीं, यहां वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन, शारीरिक व्यवहार में किसी को कष्ट ना देना, परमार्थिक आपका चिंतन परमार्थिक हो, क्रियाएं व्यवहारिक हो रही तो दुख किसी को नहीं पहुंचेगा। कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, किसानी, जो भी कर्म आपको शास्त्र विहित मिला है वो सब यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थ किए जाने वाला कर्म मुक्त संगः समाचर, आपको मुक्त कर देगा। और अगर अन्यत्र कर्म किया वो आपको बांध लेगा। अन्यत्र कर्म है स्वसुख वासना, मैं सुख भोग लूं। अब इसी में जो भी कर्म आप व्यापार कर रहे हैं, बहुत अधिक झूठ बोलकर, छल कपट करके अधर्म पूर्वक धन कमा रहे हैं, आप चोरी, हिंसा आदि, ये सब निषिद्ध कर्म, ये अन्यत्र कर्म, ये आपको बांध लेंगे। अर्थात दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति आपको देते जाएंगे। अगर आपने यज्ञार्थ कर्म किया तो आपको लाभ क्या मिलेगा? बोले ये यज्ञार्थ कर्म आपके पूर्व संचित कर्म को भस्म कर देगा, कर्म समूहों का नाश कर देगा। यज्ञार्थ कर्म, कर्तव्य कर्म। आपको दिखाई दे रहा कोई तड़प रहा है, अब आपके लिए यज्ञ है, अब आप उसका सहयोग कर दीजिए। शरीर बल से, धन बल से, बुद्धि बल से सहयोग लेकर दूसरों का किसी तरह उसका हित, ये यज्ञ हो जाएगी आपकी। कोई भूखा दरवाजे पे आ गया, जैसे एक महापुरुष कह रहे थे, यदि आपने कुटिया नहीं बनाई है तो आप पर कोई अधिकार किसी का नहीं।